नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा से बीए पार्ट द्वितीय के हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित देव कवि के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। कोऊ कहे कुलटा, कुलीन अकुलीन कहो, कोई कहो रंकनी कलंकनी कुनारी हो। प्रस्तुत पद में देव कवि गोपियों के वक्तव्य को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उद्धव ज्ञान का उपदेश देने के लिए गोपियों को ब्रज में आए हुए हैं। गोपियाँ उद्धव के उपदेश को नहीं सुनती हैं। जब उद्धव उनको कहते हैं कि तुम कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त हो रही हो, तो वो इसके बजाय तुम निर्गुण ब्रह्म को ध्यान करो, जो हमेशा हर समय तुम्हारे साथ ही हैं। वो गोपियाँ सभी लाज शर्म को छोड़ करके राधा या गोपी, जिन हम उस नायिका के अर्थ में यहाँ ले रहे हैं, वह नायिका कह रही है कि भले ही चाहे मुझे कोई उल्टा कहे, यानी जो बुरे चरित्र वाली स्त्री है वह कहे, क्योंकि मैं रात दिन, राधा या गोपी है जो कह रही है कि वह रात दिन कृष्ण को ही याद करती रहती है, और इस तरह के उसके आचरण से समाज और उसके परिवार के लोग उसे बुरे व्यवहार वाली, बुरे आचरण वाली भी कह सकते हैं। तो भले ही वो उसे ऐसा कहते रहें। हो सकता है कुछ लोग, वह गोपी या राधा या नायिका कह रही है कि उसे अच्छे कुल वाली बताएं। कुछ लोग उसे इस तरह के कृष्ण का हर समय याद करते रहने के कारण, श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रहने के कारण कई लोग उसे बुरे कुल वाले या जो कुलहीन है, जो बड़े उच्च संस्कारों वाले परिवार हैं, वैसे संस्कार उस स्त्री में नहीं हैं, ऐसे परिवार वाली कहे। कोई भले ही उसे रंकनी यानी दरिद्रनी, गरीब, चाहे कोई उसे गरीब बताए, दरिद्र बताए। कोई, अब यहाँ रंकनी से पैसे से तात्पर्य नहीं, धन दौलत ऐश्वर्य इससे तात्पर्य नहीं है। रंकनी अगर हम लें अर्थ, तो यहाँ गुणों की रंकनी है, जिनमें शील गुण धर्म नहीं हो, इस तरह की उस शब्द के अर्थ में आया है यहाँ पर कि भले ही उसे कोई भी उसे रंकनी बताए, गरीब बताए, गुणों से रहित बताए, चाहे कोई उसे कलंकनी कहे, कोई चाहे उसे बुरे स्त्री कहे। वह गोपी कह रही है कि कुछ भी कहे भले ही, मुझे उसे इन सब चीज़ों से कोई चिंता नहीं है, कोई इन बातों पर उसे विचार ही नहीं करना है, क्योंकि वह नायिका या राधा या गोपी कह रही है कि उसके लिए तो कैसो परलोक नरलोक बरलोकन में लीनो में अलोक। वह राधा या गोपी कह रही है कि मेरे लिए तो परलोक भी कुछ नहीं है, मुझे परलोक से भी कोई लेना देना नहीं है, ना ही इस मनुष्य लोक में जहाँ जन्म लिया है इस लोक से मुझे कोई लेना देना है, और ना ही जो श्रेष्ठ लोक हैं कि अच्छे कर्म करके मृत्यु के बाद वो उच्च लोक प्राप्त होंगे, तो बोले उसकी भी कोई मुझे चिंता नहीं है। वह नायिका कह रही है मैंने तो परलोक, वह कह रही है कि मैंने परलोक, मनुष्य लोक और श्रेष्ठ लोकों में सब में मैंने अलोक यानी लोक से रहित हो गई हूँ। किसी भी लोक की कामना मुझे या उस गोपी को नहीं रह गई है, अपितु
वह गोपी कह रही है कि वह तो सभी तरह के लोकों से भी, सभी तरह के जो लोक बताए गए हैं 7 प्रकार के, उन सभी लोकों से अलग हो गई है, उनसे परे उठ चुकी है। तन जाई मन जाही, देव गुरु जन जाही, जीव क्यों न जाही, टेक टरती न टारे हों। वह गोपी कह रही है कि भले ही उस श्री कृष्ण के प्रति अनुराग में यह शरीर चला जाए, उस श्री कृष्ण की इस अनुराग के कारण भले ही यह मन भी क्यों ना चला जाए, जो देवता हैं, जो परिजन हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, भले ही वो क्यों ना त्याग दें। वो उनका जाने, गुरुजनों का जाने का तात्पर्य यहाँ यही है कि वो त्याग देंगे, तो भले वो क्यों ना वो छोड़ दें। और इन सब से भी बढ़ कर के जीव क्यों न जाएं, भले ही प्राण भी क्यों ना चले जाएं, टेक टरती न टारे हों। कि जो प्रतिज्ञा, टेक मानी प्रतिज्ञा, कि जो प्रतिज्ञा वह गोपी कह रही है कि उसने ली है। कौन सी प्रतिज्ञा ली है? श्री कृष्ण के प्रति अपने मन को न्यौछावर करने की, उनके प्रति पूरी तरह से अनुरक्त समर्पण की भाव है उसकी। यह प्रतिज्ञा छोड़ने पर भी नहीं छोड़ी जाएगी। वृंदावन वारी बनवारी की मुकुट वारी, पीत पट वारी वही मूर्ति पे वारे हों। कि जो वृंदावन में विचरण करने वाले हैं, जो बनवारी श्री कृष्ण हैं, उन जो मुकुट को धारण करने वाले हैं और जो पीले रंग के वस्त्र पहनने वाले हैं, उन श्री कृष्ण पर, जो वृंदावन में विचरण करने वाले हैं, जो यहाँ वनों में विचरण करने वाले हैं, मोर का मुकुट धारण करने वाले हैं, पीले वस्त्र पहनने वाले हैं, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण की मूर्ति पर वह गोपी, वह राधा कह रही है कि मैं, या उन्होंने अपने आप को न्योछावर कर दिया है। तो जब श्री कृष्ण पर अपने आप को ही, उनकी उस प्रतिमा पर, इनकी ऐसी मूर्त पर जब पूरी तरह से न्योछावर ही कर दिया, तो फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। उन श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनको पाने के अलावा और कुछ बात बचती ही नहीं है। ये प्रस्तुत पद में देव कवि ने राधा या नायिका के माध्यम से उनके समर्पण भाव को व्यक्त किया है कि वह श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और किसी भी प्रकार की अपयश, निंदा, उनकी भी उसे, उन गोपियों को कोई चिंता किसी तरह की नहीं है। प्रस्तुत पद में वारी वारी शब्द 2 बार, बहुत बार आया है और उनका 2 बार तो अलग अर्थ है। वारी वारी माने वाला, वृंदावन वारी, बनवारी, मुकुटवारी, प्रीत पटवारी, है ना, धारण करने वाला, या उसके इन वस्तुओं से, इन चीज़ों से युक्त। और दूसरा वारी हों, वारी शब्द आया है जिसका अर्थ है न्योछावर करना। तो ये वारी एक से अधिक बार प्रयोग होगा और भिन्न भिन्न अर्थ है हर, तो यहाँ यमक अलंकार है। तो इस पद में अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है।